भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजाचा श्री गेय सागर जी महाराज की जय हो। गणनी हरिका लक्ष्मी भूषण माता जी की जय बोल भारत गौरव जहाजपुर प्रणेत्री परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की आरिका संघ की जयकारा गुरु माता का। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य शब्द को जानते हो, सत्य को बोलते हो, हमेशा बोलते हो, नहीं बोलते हो, कभी कभी अरे बोलिए ना झूठ भी बोलते हो, थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलते हो, बहुत ज़रूरी हो तो सत्य बोलते हो या बहुत ज़रूरी हो तो झूठ बोलते हो। बोलिए, या सहजता में मन करता चल बोल दे, इससे झूठ बोल दे, ऐसा मन करता या सत्य बोलने का मन करता है? चलो बात की बात है, सत्य क्या है? सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, इनमें से सत्य धर्म क्या है? सत्य वचन धर्म है, सत्य अणुव्रत धर्म है, सत्य महाव्रत धर्म है कि भाषा समिति धर्म है? धर्म क्या है इसमें से? सुना तो होगा ना, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, नाम तो सुना होगा ना। इन चारों पांचों में से धर्म किसको कहते हैं? सत्य धर्म किसका नाम है? ये सभी उत्तर आया सत्य महाव्रत। बहुत अच्छी बात है, आपने उत्कृष्ट का चयन किया है। लेकिन ये सभी उत्तम सत्य धर्म तक पहुंचने में सहायक हैं, ये रास्ते हैं, ये मंजिल नहीं है। धर्म उत्तम सत्य धर्म मंजिल है। और आप देखो, क्रोध के बाद, मान के बाद, मायाचारी के बाद और लोभ के बाद सत्य धर्म को रखा गया है। इसका मतलब है जब तक क्रोध है, जब तक मान, मायाचारी, लोभ है, तब तक उत्तम सत्य धर्म नहीं है। सत्य वचन, अपना काम हो तो सत्य बोल दिया, अपना काम बिगड़ रहा हो तो झूठ बोल दिया। धर्म क्या है? धर्म बहुत ऊंची चीज है। और आप देखिए, जहाँ 12 तप का नंबर आया है, वहाँ अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, यानी बाहर से शुरू किया है, तपस्या को बाहर से शुरू किया है। जहाँ धर्म का नंबर आया है, वहाँ अंदर से शुरू किया है, क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग। धर्म अंदर से शुरू होता है और तपस्या बाहर से शुरू होती है। संयम, तप, त्याग बाद में, पहले भाव ठीक करो। वो आप पूजा की लाइन बोलते हो ना, उत्तम क्षमा मार दो आर जाओ भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, और चहुगति दुख ते तारी मुक्ति करतार है। ये 4 लाइनों का अर्थ बड़ा गहरा है। यदि इन 4 लाइनों को भी समझने बैठ जाएं तो आधा घंटा 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आज अपन को उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी है, क्योंकि आज किसका दिन है? उत्तम सत्य धर्म का दिन है।
तो सत्य वचन, वचनों से सत्य बोला जा सकता है क्या? वचनों से जो सत्य बोला जाता है वो सत्य तो होता है मगर पूरा नहीं होता है। सत्य तो होता है मगर पूरा नहीं होता है। मान लो एक बच्चा है, वो कह रहा है ये मेरी मम्मी है, दूसरा कह रहा है ये मेरी ताई है, तीसरा ये कह रहा है ये मेरी चाची है, चौथा कह रहा है ये मेरी बुआ है, पांचवा कह रहा है ये मेरी दीदी है ना। अब जो बच्चा कह रहा है कि ये मेरी माँ है, वो झूठ है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। लेकिन पूरा सत्य है क्या? भाई किसी की चाची भी है, किसी की ताई भी है, किसी की बुआ भी है, किसी की बहन भी है, किसी की भतीजी भी है, किसी की भांजी भी है। यदि बच्चा कह रहा है ये मेरी माँ ही है, ये और कुछ हो ही नहीं सकती है, तो ये सत्य तो है मगर पूरा नहीं है। सत्य पूरा कब होगा? जब अनेकांत उसमें आ जाएगा। अनेकांत क्या कहता है? ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, इसमें से एक भी गलत नहीं है। यदि ये कह रहा मेरी ताई है तो ये भी सत्य है, वो कह रहा ये मेरी चाची है तो ये भी सत्य है, वो कह रहा ये मेरी बुआ है तो ये भी सत्य है, वो कह रहा जीजी है, भांजी है, भतीजी है तो ये भी सत्य है। यानी अनेकांत धर्म के द्वारा सत्य की सिद्धि होती है। यदि अनेकांत को निकाल दिया जाए तो सत्य खत्म हो जाएगा। सत्य तुम पा ही नहीं सकते। सत्य को पाने के लिए अनेकांत सिद्धांत आवश्यक है, जो कि भगवान महावीर ने बताया है। संसार के किसी धर्म में देख लेना, अनेकांत नाम का सिद्धांत नहीं मिलेगा। ये केवल भगवान महावीर ने बताया। दूसरा कहेगा अरे सत्य तो एक ही होता है, सत्य दो कैसे हो सकता है, सत्य तीन कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान महावीर कहते हैं जब तक पूर्णता ना हो तब तक सत्य पूरा नहीं होता है। सत्य को समझने के लिए संपूर्ण को समझना जरूरी है। अनेकांत सिद्धांत है और स्यादवाद के माध्यम से उसकी सिद्धि की जाती है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इसके माध्यम से सत्य की सिद्धि की जाती है। भगवान के वचन कैसे हैं? अनेकांतमयी है। अब मान लो यदि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है दरवाजे पर, उससे पूछा जाए कि पंडाल कौन सी दिशा में है, तो वो क्या कहेगा? पश्चिम दिशा में है। क्या कहेगा? पश्चिम दिशा में है। इस साइड कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे पूछा जाए पंडाल कौन सी दिशा में है, तो वो क्या कहेगा? भाई सत्य तो एक ही होता है ना, दो कैसे हो सकता है? अरे बोलिए ना, सत्य तो एक ही होता है ना। पश्चिम में है तो पश्चिम में है, पूरब में कैसे हो जाएगा? लेकिन नहीं, यहाँ अपेक्षा लगाओ। क्या लगानी है? अपेक्षा। जो पश्चिम में खड़ा है उसके अपेक्षा से पूरब में है, और जो पूरब में खड़ा है उसकी अपेक्षा से पश्चिम में है, तो सत्य की सिद्धि होगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। आज हर व्यक्ति कहता है जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, बाकी तो सब बेकार, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं, है ना। अब एक कहता है अरे उसने झूठ बोला ना इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। क्या कहते हो? हाँ वैसे तो मुझे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन सामने वाले ने झूठ बोला इसीलिए मुझे गुस्सा आया। बोलिए हाँ या ना? ऐसा झूठ बोलने पर किस किस को गुस्सा आता है? हाथ उठाकर बताओ। बहुत अच्छा, अच्छे से हाथ उठाओ भाई, सबकी फोटो लो, जल्दी से हाथ उठाओ कि सामने वाला जब झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है। अच्छे से हाथ उठाओ। जितने लोग नहीं उठा रहे भाई, यदि सत्य है आपकी दृष्टि में तो आप हाथ उठाइए। हाँ सबकी फोटो आनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया,
उस साइड वालों की भी, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। यदि कोई झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है। चलिए अब इधर कर लीजिए। अब बताऊं मैं कि आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, मुझे ये बताओ। कषाय कितनी होती है? अच्छा, सामने वाले ने क्या किया? झूठ बोला। तुमने क्या किया? क्रोध किया। तुमने कषाय करी और 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसने पाप किया, तुमने कषाय करी, सही कौन? अरे बोलिए ना, सही कौन? दोनों ही गलत। धर्म की दृष्टि में दोनों गलत। हाँ, यदि एक छोटा बच्चा है, वो झूठ बोल रहा है और आप उसे संस्कार देने के लिए थोड़ा सा गुस्सा करते कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आगे हमेशा ही झूठ बोलने लगे, तो आप थोड़ा सा गुस्सा दिखा देते हैं, करते नहीं हैं। गुस्सा दिखाना और गुस्सा करना दोनों में अंतर है ना। एक है कि फुफकार मार रहा है सांप और एक है कि डस लिया, दोनों में अंतर है। सांप फुफकार मार रहा है, आदमी नहीं मरेगा, और डस लिया तो बचेगा नहीं है। तो एक होता है गुस्सा दिखाना यानी फुफकार मारना, और गुस्सा करना यानी डंक मार लेना। तो सामने वाले ने झूठ बोला और तुमने क्रोध किया, सही कौन? दोनों सही नहीं है। सत्य कब आया? जब क्रोध चला गया। सत्य कब आया? जब मान चला गया, जब मायाचारी लोभ चला गया, तब सत्य धर्म आया। तुम्हारा सत्य कैसा है कि असत्य बोलने वाले पर तुमने गुस्सा कर दिया? आप तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय पढ़ें। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्विची भाषणम च पंचय, ये 5 भेद किसके बताए हैं? भाषा समिति के बताए हैं। आदमी झूठ बोलता है या सत्य बोलता है। जैसे मान लो आपको सामने वाले पे गुस्सा आया, ठीक है। अब सामने वाला आपका कोई मित्र था। अब मित्र की कमी तो तुम्हें पता होती है, ऐसा हो नहीं सकता कि मित्र की कमी ना पता हो। अब जब गुस्सा आया तो आपने क्या किया? जितनी मित्र की कमी थी वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दी। आपने सत्य बोला कि झूठ बोला? कमी है, सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, वो कमी उसके अंदर में है, लेकिन आपने उन कमियों को उघाड़ा तो वो सत्य के अंदर आएगा या असत्य के अंदर आएगा? वो असत्य के अंदर आएगा, क्योंकि कठोर सत्य असत्य की श्रेणी में आता है। सत्य हमेशा हित, मित और प्रिय होता है, हितकारी होता है, सामने वाले का हित करने वाला होता है। आपने सत्य बोला, उसके हित के लिए बोला या अहित के लिए बोला? अहित के लिए बोला, इसलिए वो सत्य नहीं है। मित यानी थोड़ा होता है, और जब आपको गुस्सा आता है और सामने वाला कितना चुप करे, आप चुप नहीं होते हो। वो कहता शांत हो जाओ, शांत हो, चुप हो जाओ, आप चुप होने खाली नहीं। और सत्य कैसा होता? मित यानी थोड़ा होता है, हित, मित और प्रिय होता है, यानी कानों को अच्छा लगने वाला होता है। अब क्रोध में आपने जो सत्य बोला, ना तो हितकारी है, ना थोड़ा है और ना प्रिय है, इसलिए वो सत्य की श्रेणी में नहीं आता है। एक राजा था, वो एक आंख से काना था। तो राजा ने अपने राज्य के बहुत सारे पेंटर बुलवाए, बोले मेरा चित्र, सुंदर चित्र बनाओ। राजा कैसा है? अरे बोलिए ना, राजा सुंदर नहीं है, काना है। काने व्यक्ति को सुंदर आप नहीं कह सकते हो। अब काना राजा का चित्र कैसे बनाया जाए? बोले चित्र जो बनाएगा, सुंदर चित्र बनाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। 3 चित्रकार फाइनल हुए। पहले चित्रकार ने जैसा राजा था वैसा बना दिया,
दूसरे चित्रकार ने राजा की दोनों आंखें सुंदर बना दी और तीसरे चित्रकार ने राजा को शिकार करते हुए दिखाया कि राजा कुछ निशाना लगा रहा है, उसमें उसने एक आंख बंद कर ली है। दोनों चित्र पेश किए गए। पहला चित्र सत्य है मगर सुंदर नहीं है। क्या? थोड़ा सा माइक ठीक करो। पहला चित्र सत्य है मगर सुंदर नहीं है। दूसरा चित्र सुंदर है मगर सत्य नहीं है, क्योंकि राजा की जैसे आंखें थी वैसी नहीं हैं, दोनों अच्छी बना दी। और तीसरा चित्र सत्य भी है और सुंदर भी है। ऐसे ही सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य मीठा होता है। बिना मीठा मिलाए जो सत्य बोलता है वो असत्य की श्रेणी में आता है। अभी आपको पूजा कराई जा रही है, सीधे सीधे नहीं करवाई जा रही है, संगीत के साथ करवाई जा रही है। मीठा मिला मिला के दे रहे हैं। संगीत के साथ पूजा बड़ी मीठी हो गई है, अब वो सीधे अंदर चली जाएगी। और यही पूजा जिसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी ना हो, उसके हाथ में माइक दे दिया जाए और फिर पूजा करवाई जाए। पूजा सत्य तो है मगर आप सुन नहीं पाओगे, ऐसी सुंदर है। हैं? सुंदर भी है, पूजा तो सुंदर है मगर बोलने वाले की आवाज आपके कानों में प्रिय नहीं लग रही है, इसीलिए वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगी। यानी हित मित और प्रिय सत्य होता है। और अक्सर लोग क्या कहते हैं, हम खरी खरी कह रहे हैं। हाँ, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सत्य नहीं कह रहे, आप असत्य कह रहे हो, क्योंकि इस सत्य में क्रोध मिल गया, इस सत्य में अभिमान मिक्स हो गया, इस सत्य में मायाचारी मिक्स हो गई और इस सत्य में लोभ मिक्स हो गया है। अब दुकान पे ग्राहक आता है, भाई साहब एक कपड़ा कितने रुपए मीटर का? कपड़ा लाया था वो 100 रुपये मीटर का। बोले 150 रुपये मीटर का। बोले हमारा हो के हमें ही ठगता है, 150 तो हम देने वाले हैं नहीं। बोले चल खरीद रेट में ले ले, 125 रुपये की खरीद रेट है, उतने में ले ले। लाया कितने में था? अरे बोलिए ना, 100 रुपये में। और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 125 रुपये की खरीद की रेट है, इससे कम में तो नहीं मिलने वाला है, इससे मैं कम नहीं कर सकता। और बात भी सही है। अब घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या? फिर तो उसके रोज रिश्तेदार चले आएंगे, उसकी तो दुकान ही खाली हो जाएगी, फिर वो खाएगा क्या? तो वहां पर व्यापार की बात है, गृहस्थी की बात है, वहां अणुव्रत की बात है। तो उसमें सत्य अणुव्रत में इतनी छूट गृहस्थी को दी गई है कि जिसमें अपना काम चल जाए और दूसरे का बुरा ना हो, अपना काम चल जाए और दूसरे का बुरा ना हो, ऐसा सत्य गृहस्थी के लिए छूट है। लेकिन ऐसा सत्य भी सत्य नहीं है कि सामने वाले के दिल को चोट लग जाए अथवा सामने वाला फांसी पे चढ़ जाए। एक उदाहरण बड़ा अच्छा है और आपको पता भी है, लेकिन फिर भी याद दिला देती हूँ कि एक सेठ जी पूजा करके लौट रहे थे और एक चिड़ी मार हाथ में चिड़िया रखा था। सेठ जी के पास दौड़ के पहुंच गया। सेठ जी बताओ मेरे हाथ में क्या है? बोले तेरे हाथ में चिड़िया है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मेरे हाथ में मरी हुई है कि जिंदा है? अब सेठ जी ने कहा यदि मैंने देख लिया है कि उसके हाथ में चिड़िया जिंदा है, लेकिन मैं यदि ये कहता हूँ कि चिड़िया जिंदा है तो वो मुट्ठी दबा देगा, उसे मार देगा और कहेगा देखो चिड़िया तो मरी हुई है। अब वहां पर सेठ जी को झूठ वचन बोलने चाहिए कि सत्य वचन बोलने चाहिए? यदि सत्य वचन बोलते हैं तो हिंसा हो जाती है। अब सेठ जी ने कहा कि भाई तेरे हाथ में जो चिड़िया है वो तो मरी हुई है। उसने चिड़िया को मुट्ठी खोली, चिड़िया उड़ा दी। बोले देखो सेठ जी चिड़िया तो जिंदा है।
अब बताइए सेठ जी ने सत्य बोला या झूठ बोला हैं? अब दो सास आपस में मिली, एक ने एक की बुराई करी, दूसरे ने अपनी बहू की, इसने अपनी बहू की बुराई करी। अब उसके बाद वो चली गई, दोनों की बहुओं ने देख लिया। अब दोनों की बहुएं दोनों के सासुओं के पास अलग अलग गई, बोले सच बताओ मेरी अम्मा जी क्या कह रही थी, मेरी सासू जी क्या कह रही थी। अब वो सासू यदि सत्य बोलती है तो क्या होगा? बोलिए ना, हैं? यदि वो सत्य बोलती है कि तेरी बहू, तेरी सास तेरे लिए ऐसा कह रही थी, ऐसा कह रही थी, ऐसा कह रही थी, घर में झगड़ा हो जाएगा। और उनने कह दिया अरे बहू तेरा तो दिमाग खराब है, तेरी सास तो तेरी तारीफ कर रही थी, तेरे लिए तो इतनी अच्छी कह रही थी कि मेरी बहू ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, हैं? और तू तेरा दिमाग खराब है, तू उल्टा उल्टा सोचती है। अब बहू फटाफट घर गई और घर जाके फटाफट रोटी बनाई कि मेरी सासू जी मंदिर से आने वाली, फटाफट गरम रोटी खिलाऊंगी। हाँ मेरा ही दिमाग खराब है, मैं ही अपनी सासू के विषय में उल्टा सोचती रहती हूँ। ऐसा क्यों हुआ? सत्य को समझो, सत्य कहाँ असत्य बन जाता है और कहाँ असत्य सत्य बन जाता है। कहीं कहीं झूठ भी सत्य बन जाता है और कहीं कहीं सत्य भी झूठ बन जाता है। आज सत्य धर्म की बात है, जहाँ अहिंसा है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है वहाँ सत्य है, जहाँ हित मित प्रिय वाणी है वहाँ सत्य है। और जहाँ पर तुम्हारे सत्य कहने से लड़ाई हो जाए, और कई बार तो सत्य व्यंग्य में कहा जाता, व्यंग्य में हैं? द्रौपदी ने कहा था ना, क्या कहा था? अरे बोलिए ना, अंधे का पुत्र, गलत कहा था क्या? वो अंधा नहीं था, लेकिन सामने पानी नहीं दिखा और गिर गया वो, तो उसने क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा, यही तो कहा था। कितने शब्द थे? अंधे का पुत्र अंधा, 4 ही शब्द तो हैं, लेकिन इन शब्दों ने उसके हृदय को चीर के रख दिया और महाभारत करवा दी हैं? यानी शब्दों को यदि अच्छे से बोला जाए, सोचकर बोला जाए, तरीके से बोला जाए तो लड़ाई होने से बच जाती है। और सत्य को यदि तरीके से ना बोला जाए तो लड़ाइयाँ हो जाती है। एक वास्तव में वो घास खोदने लायक है, वास्तव में वो घास खोदने लायक है, पर अपनी चालाकी और जनता की कृपा से आज वो विधायक है। ये बात सही है या गलत है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये बात कविता में कही गई है। अब बुरी नहीं लगेगी हैं? अब बुरी नहीं लगेगी, अब आराम से अंदर चली जाएगी। तो शब्दों को संवारा जाए, शब्दों का श्रृंगार किया जाए। श्रृंगार रस होता कि नहीं होता है? शब्दों का श्रृंगार भी होता है। आप किसी को गिफ्ट देते हो, खुश होता कि नहीं होता? सामने वाला हो जाता है। अब गिफ्ट देने के बाद झगड़ा कर लो, उसको 2-4 गालियां सुना दो, तो गिफ्ट की कीमत ज्यादा है या वो तुम्हारी गाली की कीमत ज्यादा है? अरे बोलिए ना, ये पड़ा तेरा गिफ्ट, नहीं चाहिए मुझे, मत लाया कर मेरे लिए, आज से तेरी कोई गिफ्ट नहीं लूंगी मैं, या नहीं लूंगा मैं, अपने आप पास रख, मुझे नहीं रहना तेरे साथ में। हाँ या ना? गिफ्ट बेकार हो गई। क्यों हो गई गिफ्ट? शब्दों के कारण। किसके कारण? शब्दों के कारण। यानी ज्यादा क्रोधी व्यक्ति से कोई कुछ लेना नहीं चाहता है। अभी तो ले लो, अभी घंटे भर बात कहेगा कि मैंने इतना इतना दिया है और गुस्सा करेगा और दूसरा एहसान दिखाएगा। क्रोधी व्यक्ति से और मानी व्यक्ति से कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वो ऐसा अभिमान दिखाता, 4 जनों के सामने कहेगा मैंने ये दिया तुझे, मैंने तुझे ये दिया है। एक
जगह पर कोई शादी में जा रहा था, अचानक उसका मित्र आया तो बोला, अरे मैं शादी में जा रहा हूँ, चल मेरे साथ ही चल। बोले नहीं मैं नहीं जाता, मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, चल मैं कपड़े दे देता हूँ। तो उसके पास जो सबसे अच्छी ड्रेस थी, राजा जैसी ड्रेस थी, उसने अपनी वो ड्रेस अपने मित्र को पहना दी। गए शादी में। अब वो जो व्यक्ति था वो तो थोड़ा ठीक कम लग रहा था, लेकिन जो मित्र था वो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब जैसे ही शादी में पहुंचे, सारे लोग उसकी आओ भगत में जुट गए। बोले ये मेरे मित्र हैं, और ये जो कपड़े पहना है ना ये भी मेरे हैं। अब मित्र को बड़ा गुस्सा आया, बोले कपड़े की बात कर रहा है, ये क्या बात, मैंने मांगे थे क्या, अपने आप दिए थे पहनने को। तो उसको 2-3 शादियों में जाना था, दूसरी शादी में गए। अब वहां जाकर वही बात हुई, बड़ा डील डॉल अच्छा है, कपड़े सुंदर हैं, लोग आकर्षित होते हैं। पहुंच गए उसकी आओ भगत में, बोले ये मेरे मित्र हैं, और जो कपड़े पहने ना, अब उसने आंख दिखाई, बोले नहीं नहीं ये जो कपड़े पहने ना ये इन्हीं के हैं। अब उसे गुस्सा आया, बोले भाई ये क्या बात है, जहां देखो वहां कपड़े कपड़े दिखा रहा है अपने हैं, अब मैं नहीं जाता तेरे साथ में। बोले अच्छा चल चल कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब अगली शादी में गए, अगली शादी में गए तो फिर वही बात हुई, लोग उसकी आओ भगत में जुट गए। अब उसको तो सहन नहीं हुई, मेरे कपड़े, मेरा मित्र, मेरी को तो कोई पूछ नहीं रहा, इसे पूछ रहे हैं। अब फिर बोला ये मेरे मित्र हैं और कपड़ों की मैं बात नहीं करूंगा। यानी एहसान क्या, इतना सा करते हैं और इतना सारा दिखाते हैं। ये दिखावा भी असत्य की कोटि में आ जाएगा। ये जब क्रोध असत्य की कोटि में आएगा तो मान क्यों नहीं आएगा, लोभ क्यों नहीं आएगा, हास्य, भय, सबको असत्य में लिया गया है। बंधुओं, सत्य धर्म है बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। वो शब्दों से कहा नहीं जा सकता है, शब्दों से पूर्णता तो हो ही नहीं सकती है। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि सत्य धर्म का वर्णन कर सके। सत्य जिया जा सकता है क्या, सत्य धर्म जिया जा सकता है, सत्य धर्म बोला नहीं जा सकता है। सत्य वचन का वर्णन हो सकता है, भाषा समिति का वर्णन हो सकता है, सत्य अनुव्रत का वर्णन हो सकता है, सत्य महाव्रत का वर्णन हो सकता है, मगर सत्य धर्म का वर्णन नहीं हो सकता है। सत्य इन सबसे बहुत ऊपर है। और कब प्रकट होता है, जब कषाय चली जाती है। सत्य धर्म कब प्रकट होता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक सत्य धर्म नहीं है। तो सत्य धर्म क्या करता है, जैसे अंधेरा है, अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ टेबल है, कहाँ चौकी है, कहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हल्का सा उजाला हुआ तो कुछ कुछ दिखा, थोड़ा और हुआ, थोड़ा और दिखा, थोड़ा और हुआ, थोड़ा और दिखा, फिर पूरी लाइट जल गई तो सब कुछ दिख गया। ऐसे ही है ना, ऐसे ही सत्य वचन का पालन किया, थोड़ा सा सत्य आया, फिर सत्य अनुव्रत का पालन किया, थोड़ा और आया, भाषा समिति का पालन किया, थोड़ा और आया, सत्य महाव्रत का पालन किया, थोड़ा और आया। लेकिन जब सत्य धर्म आ गया तो लाइट जल गई, केवल ज्ञान हो गया। आज हम जो पूजा कर रहे हैं वो सत्य वचन की पूजा नहीं है, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत की पूजा नहीं है। आज जो पूजा है वो सत्य धर्म की पूजा है, और वो सत्य धर्म के धारक हमारे 3 लोक के नाथ यहाँ पर विराजमान है। सत्य धर्म प्राप्त करना है, ये सब रास्ते हैं। क्या है, पूजा करना, आराधना करना, प्रवचन सुनना, प्रवचन करना,
है पालन करना थोड़ा बहुत, ये सब रास्ते हैं सत्य धर्म को आंख बंद करके ध्यान करना कि क्या है हमारे भगवान। यदि आपने ध्यान नहीं किया तो आप जो हैं सत्य धर्म को कभी थोड़ा सा भी नहीं समझ पाएंगे। ध्यान करने की स्थिति में जो आनंद आता है वहां से शुरुआत, धर्म की शुरुआत नहीं होती है, समझने की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? सत्य धर्म को समझने की शुरुआत होती है। और जो ध्यान नहीं करता है वो सत्य धर्म को समझ भी नहीं पाता है। सत्य धर्म क्या है? बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। एक बार सत्य धर्म आ गया तो सारा अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा भाग जाता है। तो समझ में आया कुछ? कल से ध्यान में कौन कौन नहीं आएगा वो हाथ उठा ले। अच्छा, कौन कौन आएगा वो हाथ उठा ले। ठीक 5 बजे, हाँ, और क्लास में ठीक आपको 2 बजे उपस्थित होना है। यदि ज्ञान नहीं करोगे तो कर्म कैसे कटेंगे, रास्ता कैसे मिलेगा? और शिविर में आए हो तो कुछ तो यहाँ से लेकर जाओ, है ना। यहाँ आए और लेकर नहीं गए तो खाली हाथ रह जाओगे। सब आपका आना नहीं आना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप लोग हर क्लास को अटेंड करो। मैंने क्यों करवाई ये सारी चीजें, आप समझो इस बात को। और सभी शिविरार्थी बहुत अच्छे आए हैं, ऐसी बात नहीं है, सब बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन बस जो थोड़ा आप आगे पीछे हो जाते हैं उसे टाइम से कर लें, है ना। इसमें घाटा किसका है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए। नहीं नहीं, हमारा घाटा है। आपका घाटा है? ओहो, मुझे पता ही नहीं था। इसका मतलब समझदार ही मझदार में है। समझदार, समझदार लिखो, फिर उसमें से सा हटा दो, क्या बचा? यानी समझदार ही अपने बच्चों को बहुत समझाते हो, बेटा ऐसा नहीं, ऐसे करना, ऐसा नहीं, ऐसे। खुद को समझाओ कि ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। खुद को समझाओ। दूसरों को तो बहुत अच्छा आता है समझाना, खुद को समझाना सीखो। बोलिए हाँ या ना। कौन कौन खुद को समझाएगा? हाथ तो बड़ी जल्दी उठा देते हो। अच्छा, थाली में जूठा कौन कौन नहीं छोड़ेगा वो हाथ उठाए। नहीं छोड़ेगा वो हाथ उठाए। नहीं छोड़ेगा, ये हाथ तो यहाँ सारे उठ जाते, वहां छोड़ता कौन है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो सारे हमारे ईमानदार बाबूजी बैठे हैं। कल 10 थालियों में, चलो आज 10 में भी नहीं रहेगा, चिंता नहीं करो। 10 तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आज 10 में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये मुझे आके बता देते हैं। हाँ माता जी, बस फोटो नहीं खींचते ये, नहीं फोटो नहीं खींचना, ठीक है, बस बता देना मुझे, ठीक है। अच्छे लोग हैं, मैं समझा दूंगी। तो आज कौन कौन जूठा नहीं छोड़ेगा? अब हाथ उठाओ। मैं चश्मा लगा के देखूं क्या? हाँ, देखिए आपकी सेवा करने के लिए आज करेरा वाले आए हैं। पास में यहाँ से 50 किलोमीटर करेरा गांव है। वहाँ की महिला मंडल और वहाँ का पुरुष मंडल आज आपको सेवा करने, आपको भोजन खिलाने के लिए आया है ना। और आपके शिविरार्थियों में 5-7 शिविरार्थी जो हैं, अजय जी पहाड़े, मनोज जी, दिनेश जी, सुशील जी दिल्ली, विवेक जी, है ना, और श्रीमती कुसुम जैन कोटा वाली, ये सभी आपकी सेवा में 2 बजे तक रहते हैं, है ना। आप बिल्कुल टाइम से सारा काम करना और बिल्कुल अच्छे से करना, ताकि इन्हें भी कोई कष्ट ना हो और इन्हें खुशी हो। और धन्यवाद दे के जाया करो, भाई साहब आपने बहुत अच्छा भोजन कराया, ठीक है। चलिए,
कल सुबह हाँ मैंने कह दिया ध्यान का, और तो कल की बात थी या पर रोज की बात है? ये रोज जाओगे कि कल की बात है? रोज की। कल सुबह पहाड़ पर चलना है, कल सुबह पहाड़ चढ़ना है। क्या चढ़ना है? बहुत बड़ा नहीं है, चिंता नहीं करना, छोटा सा है। शिखर जी में जितनी वो चंदा प्रभु की टोंक है ना, उससे भी छोटा है। चंदा प्रभु की टोंक से भी छोटा पहाड़ है सोनागिर जी का, है ना। तो सीधे चलना, ठीक 5 बजे यहाँ से निकलना है, और सभी साथ में जुलूस बना करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ से पास पड़ रहा है तो हम यहीं से पहले निकल जाए, नहीं, सब जुलूस बना करके यहीं से जाएंगे, ठीक है। अरे हाँ तो बोलिए। नहीं, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। कल का अभिषेक ऊपर ही होगा। कल 5 बजे सभी यहाँ पर आ जाएंगे सुबह ना है, ताकि हम पूजा यहाँ पर आके कर सकें, है ना। सारे पहाड़ की वंदना आप 10 लक्षण दी एंड होने के बाद कर लेना। हाँ। कल कोई सारे पहाड़ की वंदना नहीं करेंगे, क्योंकि सारा समय आप मैं आज सेट कर लूँगी कि नीचे की वंदना किस दिन करना है। कल परसों एक बहन जी आई, बोले हमने नीचे के 8 मंदिरों के दर्शन किए, हमारी तो तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा आप अकेली गई क्यों थी? आप अकेली भागती क्यों हो? हम हैं ना, हम करवाएंगे ना आपको। आप क्यों चिंता करती कि आपकी वंदना? एक दिन नीचे की वंदना भी करवाएंगे, ठीक है। ऊपर का अभिषेक वस्त्र पहन के ही चलना, बच के चले जाना। लेडीजों से दूर चलना और ध्यान रख के चलना। लेडीज भी ध्यान रखेंगी कि शुद्ध वस्त्र मैंने हाँ, तो आप वस्त्र पहन के चलिए। में माड़वक का, विद्वानों में चाणक का, और आज पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और आज उत्तम सत्य धर्म का बड़ा ही महत्व है। रोहिणी, हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और आने वालों में दिल्ली रोहिणी का बड़ा ही महत्व है। और हमारे छत्तीसगढ़ वाले भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से। कितने गढ़ से? 36। और उनका भी विशेष निवेदन है कि माता जी एक दिन वंदना का, लेकिन मैं यही कहूंगी कि वंदना एक दिन आप रुकिए तो सामूहिक वंदना भी करवा देंगे। जय हो, जय हो, है ना। और भगवान, आप लोग सब मन बना लीजिए। और वरना एक काम करना, अभी तो आप थक जाओगे, अभी मैं 1-2 महीने सोना के 1.5 महीना और हूँ, दोबारा आ जाना, फिर वंदना भी कर लेना, ठीक है। हाँ, आप तो गृहस्थी, आप तो विद्याधर हो, हम तो पैदल चलने वाले भूमि गोचरी हैं, आप तो हवा में उड़ने वाले हो। आप धरती पे कहाँ चलते हो? धरती पे तो हम चलते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है दोबारा आने में, आप दोबारा आ जाना। और कोई बात? हाँ जी, और कोई कुछ शेष? हाँ, एक प्रश्न आया था कल। 16 दर्श विशुद्ध भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए। तो एक बहन जी आई थी कल प्रश्न लेकर कि ये 16 तीर्थंकर क्या होता है। 16 तीर्थंकर पद पाए, तो 16 को तीर्थंकर के साथ नहीं जोड़ना है, 16 को दर्श विशुद्ध आदि 16 भावनाओं के साथ में जोड़ना है। अक्सर ये जो अर्थ नहीं समझ पाते हैं, वो 16 तीर्थंकर बोले, तीर्थंकर तो 24 होते हैं, ये 16 तीर्थंकर कौन से होते हैं? 16